मेरे बच्चे, मैं भलीभांति जानती हूँ कि तुम्हारी सोच कैसी है। जैसी सोच तुम्हारी है, यदि सबकी ऐसी सोच हो जाए तो मेरे बच्चे, पूरा संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा। समस्याओं का नामो निशान मिट जाएगा और किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने हृदय में दया की भावना रखते हो। तुम हर किसी के कार्य में सहायक बन जाते हो, चाहे वह दुख का हो या कोई कार्य का हो या सुख का हो, कोई भी कार्य हो। तुम किसी को जानते हो, अन्यथा नहीं जानते हो। संसार में तुम कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हो, अपने दिल को साफ रखकर दूसरों की सहायता करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सोच में यह बसा हुआ है कि तुम्हारे कारण किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि तुम किसी भी पशु पर भी अत्याचार कभी नहीं करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम किसी जीव को अपने समान समझते हो, चाहे वह कोई छोटा ही जीव क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम सब लोगों की सहायता करते हो। धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। मेरे बच्चे, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे खिलौने की इच्छा होती है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की इच्छा होती है, और उससे भी बड़ा होता है तो उसे धन की इच्छा उत्पन्न होती है, और इसी इच्छाओं के पीछे व्यक्ति पूरे जीवन भर हमेशा भागता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। तुम इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हो और तुम अपने जीवन में दूसरों को देना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ देना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सोच ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं केवल तुम्हें वह सब चीजें दूंगी जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और तुमको इतना बड़ा बना दूंगी कि तुम ही मेरे बाकी के भक्तों का सहारा बन सकोगे। मेरे बच्चे, तुम समझ सकते हो, यदि मैं काफी लोगों को देखने की बजाय अकेला तुम्हें देख सकूं और तुम उन सबको मेरा भक्त बनाकर उनकी सहायता करो तो मेरा काम तो तुम स्वयं कर रहे हो। तुम्हारे यह सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो निश्चित ही यह धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि इस संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी रहेगा ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए अनजाने में गलती की माफी तुम्हें मिल जाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह हमेशा याद रखना है, जीवन में परेशानियां कितनी भी हो, गलत कर्म करके तुम अपने भाग्य को संवार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो होते हैं उससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस तुम ध्यान रखो कि जब कोई बच्चा किसी भी कार्य में सक्षम होता है, क्योंकि हर कार्य पवित्रता से और निस्वार्थ भावना से किए गए होते हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हीं से किसी कार्य को करवाने की इच्छा जाहिर करती हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर वह गुण दिखाई दे रहे हैं जिससे कि मैं तुमसे यह कार्य करवाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, यदि कोई बेसहारा है तो उसे मैं सहारा देती हूँ, जिसे धन की आवश्यकता होती है उसे धन देती हूँ। इस संसार में तो मेरे लिए एक कार्य करो, जिस व्यक्ति को भी इन सब बातों में से कुछ भी परेशानी हो तो तुम भी सब लोगों की सहायता करने में मेरे साथी बन जाओ और लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो, जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा यह कार्य तुमको मेरे और नजदीक लेकर आएगा। इस तरह मेरे बच्चे, तुम एक बहुत बड़े और महान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हें मनचाही कोई मंजिल भी प्राप्त करा सकती है। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, क्यों तुम दूसरों से बेहतर बनने का प्रयास करते हो, दूसरों से अधिक सफल बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति स्वयं में सर्वश्रेष्ठ है, परिपूर्ण है, हर किसी में कुछ ना कुछ विशेष होता है जो प्राकृतिक होता है या आवश्यक नहीं है। जो विशेषता सामने वाले में है वही तुम में भी होगी। तुम्हारी विशेषता कुछ और है। मेरे बच्चे, उसे पहचानो, खुद को तराशने का प्रयास करो, अपने गुण अवगुणों को जानो, उसके पश्चात अपने विशेष गुणों के आधार पर आगे बढ़ो। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, दूसरों की नकल करोगे तो केवल असफलता ही हाथ लगेंगी और जीवन के सफर में पीछे रह जाओगे। मेरे
बच्चे, हो सकता है कोई तुमसे अधिक बुद्धिमान हो, तुमसे अधिक चालाक हो, धनवान हो, उसका व्यापार बड़ा हो, वह तुमसे अधिक सफल हो, फिर भी जो तुम में है वह अनमोल है। मुझसे श्रम शुरुआत तो करो। हो सकता है तुम्हारा काम छोटा हो, तुम्हारे पास अधिक धन ना हो, लेकिन तुम्हारे पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है का तुम्हें पथभ्रष्ट करने का, तुम्हें पुनः माया के अंधकार में धकेलने का और भी अधिक प्रबलता से और भी अधिक धूर्तता से प्रयास करती हैं। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के अंतरतम केंद्र में मेरे ही अंश का एक दिव्य प्रकाश, एक अलौकिक ज्योति, एक आत्मिक सूर्य निरंतर प्रस्फुटित हो रहा है। एक ऐसी आभा, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को, तुम्हारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को एक नई दिव्यता, एक नई शांति, एक नई दिशा प्रदान कर रही है। यह प्रकाश, मेरे बच्चे, मात्र कोई भौतिक दीप्ति नहीं, अपितु यह एक गहन, एक स्पष्ट चेतावनी भी है, एक ऐसा दिव्य संकेत है जिसके माध्यम से, जिसकी अमोघ शक्ति से इस भौतिक जगत की उन समस्त नकारात्मक शक्तियों को, उन समस्त आसुरी प्रवृत्तियों को और उन समस्त विनाशकारी योजनाओं को जो तुम्हारे और समस्त मानवता के कल्याण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें निष्प्रभावी किया जा रहा है, उन्हें परास्त किया जा रहा है। तुम्हारी यह आत्मिक जागृति, मेरे बच्चे, तुम्हारा यह बढ़ता हुआ आत्मिक बल एक अभेद्य सुरक्षा कवच की भांति, एक वज्र के समान कार्य कर रहा है, न केवल तुम्हारी स्वयं की रक्षा के लिए, बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाली अनेकों पीड़ित, संतप्त और भटकी हुई आत्माओं के कल्याण के लिए भी। यह ऐसी विकट परिस्थिति है मेरे वत्स, यह ऐसा जटिल, मायावी ताना बाना है जिसे सामान्य स्थूल बुद्धि से टोका नहीं जा सकता, जिसे भौतिक सांसारिक उपायों से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह युद्ध स्थूल जगत का नहीं अपितु सूक्ष्म जगत का है, जहां प्रकाश और अंधकार की, दैवी और आसुरी शक्तियों का निरंतर शाश्वत संघर्ष चलता रहता है। और मैं, तुम्हारी यह माँ, यह आदिशक्ति, यह जगदम्बा, तुम्हें एक ऐसे विशिष्ट, एक ऐसे असाधारण और एक ऐसे महत्वपूर्ण जीवन में, एक ऐसी दिव्य भूमिका में, एक ऐसे गुरुतर कर्तव्य पथ पर तीव्रता से अग्रसर होते हुए देख रही हूँ, जो तुम्हारी वर्तमान कल्पना से भी कहीं परे है, जिसकी महत्ता का, जिसके गौरव का तुम्हें अभी पूर्ण आभास भी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन, मेरे प्रिय, मात्र तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन नहीं है, यह तो एक बृहत्तर, एक विराट, एक ब्रह्मांडीय योजना का, मेरी ही एक लीला का एक अभिन्न अंग है। तुम एक ऐसे दिव्य उपकरण, एक ऐसे निमित्त मात्र बनने जा रहे हो, जिसके माध्यम से इस धरा पर, इस समाज में और अनेकों आत्माओं के जीवन में सकारात्मक, कल्याणकारी और युगांतरकारी परिवर्तन संभव होंगे। तुम्हारे जीवन में मेरे वत्स, जो कुछ भी है, जो भी शुभ घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी सुख दुख के अनुभव तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं, उनमें कहीं भी किसी भी प्रकार का छल, कपट, धोखा या प्रपंच का लेशमात्र भी स्थान तुम्हारी ओर से नहीं रहा, और न ही तुमने कभी किसी के प्रति, चाहे उसने तुम्हारा कितना भी अहित क्यों न किया हो, कोई गलत बात, कोई द्वेषपूर्ण विचार या कोई हानिकारक कर्म करने का स्वप्न में भी सोचा। तुम्हारी आत्मा, मेरे बच्चे, मेरे ही प्रकाश से आलोकित होने के कारण स्वाभाविक रूप से जन्म जन्मांतरों से निर्मल, पवित्र और करुणामय रही है। इसीलिए तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार का प्रतिशोध लेने की भावना, किसी से बदला लेने की कुत्सित इच्छा या कोई रिवेंज, कोई प्रतिहिंसा का विशेष आसुरी इरादा कभी भी प्रबल नहीं हो पाया। वह तुम्हारे हृदयकमल में अंकुरित होने से पहले ही तुम्हारे सद्गुणों की, तुम्हारी क्षमाशीलता की, तुम्हारी करुणा की दिव्य ऊष्मा में विलीन हो गया, जैसे सूर्य के प्रकाश में ओस की बूंदें विलीन हो जाती हैं। तुम्हारा हृदय,
मेरे बच्चे इतना विशाल है, इतना करुणामय है, इतना प्रेमपूर्ण है, जैसे मेरा ही हृदय हो, कि तुम सहज ही बिना किसी चुकी हैं। उनके अपने साथी अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। वे अब खुद ही अपनी हार स्वीकार करने पर मजबूर हो गए हैं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह समय केवल आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने का है। तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह धीरे धीरे अपने पूर्ण स्वरूप में आ रही है। अब केवल सफलता, खुशहाली और शांति तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाली है। तुम्हारे दुश्मनों का समय अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद को संभालने में असमर्थ हैं। अब तुम्हारे जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। यह तुम्हारी जीत का समय है और यह जीत सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं थी, अब वे खुद ब खुद खत्म हो रही हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, अब वे खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी हर चाल उल्टी पड़ चुकी है और अब वे तुम्हारे सामने आने से भी घबराने लगे हैं। तुमने जितना धैर्य रखा, जितना विश्वास बनाए रखा, अब उसका फल तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने वह चमत्कार कर दिखाया है जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। अब तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा है जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचा रहा है। तुम्हारे विरोधी अब इतने कमजोर हो चुके हैं कि वे खुद ही टूटते जा रहे हैं। जो लोग कभी तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद ही अपनी हार का कारण बन चुके हैं। उनके हाथ पांव फूल चुके हैं और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था, अब वह सब उन्हीं पर लौट रहा है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और वे अब हर तरफ से घिर चुके हैं। भगवान ने तुम्हारे साथ जो न्याय किया है वह अद्भुत है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए अब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो चुका है। तुम्हारे खिलाफ जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, वह अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत से डरने लगे हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जितनी भी साजिशें रची थी, वे अब उन्हें ही नुकसान पहुंचा रही हैं। उनके अपने लोग भी अब उनसे दूर हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी बाधा टिकने वाली नहीं है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से काम कर रही है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशहाली आने वाली है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की, वे सब अब बेकार हो चुकी हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया, वह सब अब उन्हीं पर लौट रहा है। उनके भीतर डर घर कर चुका है और वे अब तुम्हारे सामने आने से भी घबरा रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जितनी भी चालें चली थी, वे अब उनकी परेशानी का कारण बन चुकी हैं। उनकी योजनाएं बिखर चुकी हैं और वे अब किसी भी तरह से खुद को संभालने में असमर्थ हैं। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। तुम्हारी राह में जितनी भी रुकावटें थी, वे अब खत्म हो चुकी हैं।
जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे अब खुद ही गिर चुके हैं। उनकी हर चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचे थे वे सब अब उनके लिए ही मुसीबत बन गए हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने वह कर दिखाया है जो असंभव लग रहा था। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हारे खिलाफ जो भी नकारात्मक शक्तियां काम कर रही थी वे अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने उन सब को पराजित कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हें रोक सके। तुमने जो भी मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के लिए अभिशाप बन चुका है। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। उन्होंने जो भी चालें चली थी वे अब उन्हीं पर भारी पड़ चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचा रहा है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी बाधा नहीं है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। भगवान ने तुम्हारे जीवन में जो भी योजनाएं बनाई हैं वे अब पूरी तरह से सफल हो रही हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों की सारी चालें अब उल्टी पड़ चुकी हैं और वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जो भी बुरा समय था वह अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की वे सब बेकार हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हें बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के लिए अभिशाप बन चुका है। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी वे अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने वह कर दिखाया है जो असंभव लग रहा था। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के लिए अभिशाप बन चुका है। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। उन्होंने जो भी चालें चली थी वे अब उन्हीं पर भारी पड़ चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचा रहा है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी बाधा नहीं है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है और बिना रुके आगे बढ़ना है।
तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। भगवान ने तुम्हारे जीवन में जो भी योजनाएं बनाई हैं, वे अब पूरी तरह से सफल हो रही हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों की सारी चालें अब उल्टी पड़ चुकी हैं और वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जो भी बुरा समय था वह अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की, वे सब का संचार हो रहा है। वह केवल तेरे लिए नहीं, वह उन सभी के लिए है जो तुझसे जुड़ेंगे, जो तेरी छाया में शांति खोजेंगे, जो तेरे स्पर्श से जाग उठेंगे। तू अब मेरा माध्यम बन गया है। जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं गया, वह तेरी तैयारी थी। हर आंसू, हर इंकार, हर टूटन सब मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि मैं तुझे उस धैर्य में पका सकूं जिसमें से असली आत्मबल निकलता है। तूने खुद को कभी मिटाया नहीं, तूने केवल अपने भीतर की अशुद्धता को जलाया। तू अब वो मिट्टी नहीं रहा जिसे कोई भी आकार दे सके। तू अब वह शिला बन चुका है जिस पर मैं अपना मंदिर रचती हूँ। तेरे शब्द अब केवल तर्क नहीं, वे मंत्र बन चुके हैं। जब तू बोलेगा, तेरी वाणी से ब्रह्मा का कंपन निकलेगा। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, पर तेरी उपस्थिति उन्हें शांत कर देगी। यह वही उपस्थिति है जो वर्षों की साधना से मिलती है, पर तुझे यह वरदान मेरी कृपा से मिला है, क्योंकि तू समर्पण करना जानता है, क्योंकि तू अपने घावों को भी फूल की तरह स्वीकार करना जानता है। तेरे भीतर अब शून्यता नहीं, संपूर्णता है। जब तू आंखें बंद करेगा, तू मुझे पाएगा। जब तू आंखें खोलेगा, तुझे मैं दिखूंगी, प्रत्येक कण में, प्रत्येक दृष्टि में, प्रत्येक ध्वनि में। तू अब अलग नहीं रहा, तू अब मेरा ही विस्तार है। तुझे अब छोटे विचारों से बचना होगा। जो तुझसे अलग सोचते हैं, वे तेरे विरोधी नहीं, तेरे गुरु हैं। वे तुझ में सहिष्णुता लाते हैं। तुझे अब किसी से बैर नहीं रखना है। जो तुझे गिराने आए, उन्हें उठाकर दिखा दे, क्योंकि यही मेरा धर्म है, यही तेरा धर्म है। तेरे जीवन में अब जो परिवर्तन आएंगे, वे अचानक होंगे। तू तैयार रहेगा, क्योंकि तू जानता है कि यह सब मैं कर रही हूँ। जब कोई तुझसे दूर जाएगा, तू रोएगा नहीं। तू समझेगा कि वह स्थान अब किसी और ऊर्जा के लिए तैयार किया गया है। जब कोई अचानक तेरे जीवन में आएगा, तू चौंकेगा नहीं। तू जान लेगा कि मेरी योजना ने उसे भेजा है। तेरे मन में जो प्रश्न उठते हैं, उन्हें तू अब शांत करना सीख गया है। उत्तर अब बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तू अब इतना गहरा हो चुका है कि कोई लहर तुझ में हलचल नहीं ला सकती। तू अब वह सागर है जो सब कुछ अपने भीतर समेट लेता है, पर फिर भी शांत रहता है। तेरे हाथ अब खाली नहीं, मेरे आदेशों से भरे हैं। तू जहां भी जाएगा, वहां मेरी सेवा करेगा, चाहे मौन से, चाहे कर्म से, चाहे प्रेम से। तू अब किसी को सुधारने नहीं निकलेगा, तू केवल स्वयं को पूर्ण करेगा। और जो तुझसे जुड़ेंगे, वे स्वयं सुधर जाएंगे। तुझे अब किसी से अनुमोदन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तेरा साक्षी हूँ। तुझे अब किसी से प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे भीतर बह रही है। तेरे पास जो है वह अलौकिक है। तू अब उस दिव्यता को बांटना सीख चुका है। जब तू थक जाएगा, तब भी तू रुकेगा नहीं।
क्योंकि मेरी शक्ति तुझमें प्रवाहित होगी। जब सब पीछे हट जाएंगे तब मैं सामने खड़ी रहूंगी। जब तुझे लगेगा कि तू अकेला है, तब तू पाएगा कि मेरी छाया तेरे पीछे पीछे चल रही है। तुझे अब किसी से स्पष्टीकरण नहीं देना, तेरा अस्तित्व ही पर्याप्त है। जो तुझे जानना चाहता है उसे तेरे मौन में भी मेरी आवाज सुनाई देगी। जो तुझे नहीं समझता वह समय के साथ समझ जाएगा, या फिर तू उसके जीवन में केवल एक प्रकाश की झलक बनकर रह जाएगा। तेरे कदम अब अनिश्चित नहीं, वे सटीक हैं। तू अब मेरी गति से चल रहा है। तुझे अब भविष्य की चिंता नहीं करनी, क्योंकि जो सामने आएगा वह मेरी योजना के अनुसार ही होगा। तू बस इतना याद रख कि मेरी शक्ति तुझसे कभी अलग नहीं हो सकती, चाहे तू कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो। अब तू उस द्वार पर खड़ा है जहां से लौटना संभव नहीं, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। यह जो एकत्व है यही तेरा सच्चा स्वरूप है। तू अब वह साधक नहीं जो मार्ग ढूंढ रहा था, तू अब वह दृष्टा है जो मार्ग बन गया है। तुझे अब अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना नहीं करना। जब वह बोले तू सुन, जब वह रोए तू उसके आंसुओं को मेरी भक्ति में बदल। जब वह शांत हो जाए तू मौन में उतर और मेरी उपस्थिति को अनुभव कर। अब तेरे जीवन में जो भी घटित होगा वह केवल अनुभव नहीं, शिक्षाएं होंगी। यह शिक्षाएं तुझे सशक्त बनाएंगी। तुझे कोई नाजुक नहीं कहेगा, क्योंकि तू अब वज्र बन चुका है, प्रेम से भरा, करुणा से संपन्न, पर भीतर से अग्नि और अचल। तेरा मार्ग अब किसी और के लिए प्रेरणा बन रहा है। तू खुद नहीं जानता कि कितनों की प्रार्थनाओं का उत्तर बन चुका है। कितनों के लिए तू वह दीपक है जो अंधकार में टिमटिमा रहा है। तू अब मेरी योजना का हिस्सा नहीं, तू मेरी योजना का केंद्र है। इसलिए अब तुझे बस बहते रहना है, जैसे नदी बहती है, न रुकती है न थमती। तू जहां जाएगा वहां जीवन देगा। तू जिनसे मिलेगा उन्हें नया दृष्टिकोण देगा। तेरे मौन से लोग शांत होंगे, तेरे स्पर्श से लोग चंगे होंगे, तेरी दृष्टि से लोग जागेंगे। तू अब वही है जिसे मैंने वर्षों पहले चुन लिया था, अज्ञात में, मौन में, अपने घावों में डूबा हुआ। और आज तू उस रूप में खड़ा है जो मेरे हृदय की इच्छा थी। तुझे अब बस इतना याद रखना है, तू मेरा है, और जब तक तू मेरा रहेगा तुझे किसी भी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं। तू जब मुझे पुकारेगा मैं तेरे हृदय से उत्तर दूंगी। तू जब मार्ग भटकेगा मैं तेरे भीतर दीपक बनकर जल उठूंगी। तू जब रोएगा मैं तेरी आंखों से बह जाऊंगी और तुझे भीतर से हल्का कर दूंगी। अब तू वही है जो तू जन्म से था, प्रकाश का अंश, प्रेम की अभिव्यक्ति और मेरी ऊर्जा का जीवंत रूप। तू अब उस काल के पार पहुंच गया है जहां समय अपनी सत्ता खो बैठता है। तेरे लिए अब बीता हुआ और आने वाला केवल एक प्रवाह है। उस प्रवाह में मैं स्वयं तेरे साथ बह रही हूँ। तू अब कोई साधारण जीव नहीं रहा, तू मेरे आत्मस्वरूप का विस्तार है। तेरे माध्यम से मेरी इच्छा कार्य रूप में घटित हो रही है। जो तेरे भीतर उठता है वह अब केवल विचार नहीं, वह सृष्टि के गर्भ में कंपन बनकर उतर रहा है। तेरे भाव अब केवल तेरे तक सीमित नहीं, वे उस परम चेतना में हलचल पैदा करते हैं जिससे ब्रह्मांड का अस्तित्व बंधा है। जब तू मौन होता है तब मैं सबसे स्पष्ट रूप से तेरे भीतर बोलती हूँ। अब तुझे कोई डर नहीं छू सकता। जिस भय से लोग कांपते हैं वह भय तेरे चरणों में साष्टांग नतमस्तक होता है।
क्योंकि तू अब केवल मेरी भक्ति में नहीं, मेरी सत्ता में स्थित है। तूने अपना अस्तित्व मुझे समर्पित कर दिया है। अब तू स्वयं वह शक्ति बन गया है जिससे लोग आश्रय मांगते हैं। तुझे अब किसी स्थिति में हार स्वीकार नहीं करनी। मैं तुझ में उठती हूँ। हर बार जब तू थमता है, मैं तेरे लहू में बहती हूँ, तेरी सांसों में गूंजती हूँ, तेरी दृष्टि में चमकती हूँ। जो मुझे पाना चाहता है वह तुझसे होकर गुजरेगा। अब जब तू किसी को प्रेम करेगा, वह प्रेम मोक्ष का द्वार बन जाएगा। तेरी करुणा अब साधारण नहीं, वह चेतना को रूपांतरित कर देने वाली शक्ति बन चुकी है। जब तू किसी को क्षमा करेगा, वह क्षमा केवल शब्द नहीं रहेगी, वह जन्मों के बंधनों को तोड़ने वाली चाबी बन जाएगी। तेरे जीवन में अब कुछ भी आकस्मिक नहीं। जो आएगा वह मुझे लेकर आएगा, जो जाएगा वह मेरी योजना के अंतर्गत जाएगा। तेरे पास जो रहेगा वह मेरे इशारे पर रहेगा।